नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, नवजीवन समूह रायपुर दुर्ग महासमुंद फेलोशिप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, वो भी मेरी सोब्राइटी से बहुत ही जुड़ा हुआ विषय है, सेरेनिटी प्रेयर। इस प्रेयर ने कहीं तो भी दोस्तों मेरी जिंदगी को एक मजबूती, मुझे मेरी सोब्राइटी को एक चमक देने का हमेशा काम किया है। और ये है कि सेरेनिटी प्रेयर दोस्तों आज मेरी जिंदगी का रोजमर्रा का एक हिस्सा बन चुकी है। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो फेलोशिप है दोस्तों, हर मेंबर ये महसूस करता है कि उसकी डे टू डे लाइफ में 24 आवर्स की इस लिविंग में इस सेरेनिटी प्रेयर का बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसका एक संक्षिप्त में मैं इतिहास भी बताना चाहूंगा दोस्तों। वैसे तो आज तक अभी भी काफी कुछ कंफ्यूजन है कि ये सेरेनिटी प्रेयर जो है ये किसने बनाई, किसने लिखी, उसके डिटेल में न जाते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये कैसे आई। तो हमारे जो को फाउंडर है बिल डब्ल्यू, वो ए कम्स ऑफ एज, जो ए का इतिहास है दोस्तों जिसमें लिखा हुआ, उसमें बताते हैं कि 1942 के शुरुआती दिनों में एक जैक नाम के न्यूयॉर्क के मेंबर थे। तो जब ये सारे लोग हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के शुरुआती दिनों में जो हमने एक ऑफिस खोला था वहां पर बैठे थे, तो उस जैक नाम के न्यूयॉर्क के मेंबर ने इन सब लोगों के ध्यान में लाया कि न्यूयॉर्क से एक समाचार पत्र निकलता था, हेराल्ड ट्रिब्यून नाम का। उसमें उस न्यूज़पेपर में कई जो शोक संदेश जो आते हैं, आबिचुरी, मरने वालों को पुण्य स्मरण करने के लिए, तो उस किसी एक शोक संदेश में ये प्रार्थना प्रिंट हुई थी। और जब उस जैक नाम के न्यूयॉर्क मेंबर ने बिल डब्ल्यू और बाकी लोगों के ध्यान में इस छोटी सी प्रार्थना को जब सामने लाया, तो सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। खुद बिल ने भी कहा दोस्तों, हमारे को फाउंडर ने, कि इतनी कम शब्दों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को परिभाषित करने वाली शायद ही कोई और दूसरी प्रार्थना हो। और फिर कहीं तो भी ऐसा विचार हुआ। हमारे शुरुआती दिनों में जो ए का ऑफिस था, तो काफी लोगों के उसमें यानी मेल आते थे, और फिर हम उन लोगों को वापसी में भी मेल भेजा करते थे। तो ऐसा विचार हुआ कि हर जो मेल हम करते हैं तो उसमें इस प्रार्थना को भी कहीं तो भी एक जगह प्रिंट किया जाए। और फिर जो हमारी सेक्रेटरी थी, हमारी ए की फेलोशिप की जो पहली सेक्रेटरी थी दोस्तों, और जो नॉन अल्कोहलिक सेक्रेटरी थी, रुथ हॉक, उसने वॉशिंगटन डीसी में हमारे एक मेंबर रहा करते थे, हेनरी, जो ए के मेंबर भी थे और प्रोफेशनल पेंटर भी थे। तो उन्हें एक बल्क में इस प्रार्थना को पॉकेट साइज, जो वॉलेट साइज, जो छोटे छोटे कार्ड्स रहते हैं, उसमें प्रिंट करने के लिए ऑर्डर दिया। और जब वो शुरुआती दिनों में 500 कॉपीज उस प्रेयर की प्रिंट हुई और सर्कुलेट हुई, उसके बाद में तो दोस्तों इस फेलोशिप, इस छोटी सी प्रार्थना ने हमारी जिंदगियां बदल के रख दी। धीरे धीरे कैसे ये ए की फेलोशिप का हिस्सा बनते चली गई,
पता भी नहीं चला। और आज दोस्तों हम देखते हैं कि दुनिया भर के पूरे विश्व में जहां भी एक ही मीटिंग्स होती है, कई जगह इस प्रार्थना से ही शुरुआत होती है, प्रार्थना से ही मीटिंग की समाप्ति होती है। इवन कई प्रकार के छोटे पॉम्पलेट्स, छोटे छोटे लिफलेट्स या कार्ड्स जब हम जो छापते हैं, लोगों को देते हैं या एक ही मेंबरों को देते हैं, तो उसमें भी इस सेरेनिटी प्रेयर को हम प्रिंट करते हैं। और मेरे जैसा जो शराबी है दोस्तों, आज एक गहरा विश्वास, एक गहरी श्रद्धा इस सेरेनिटी प्रेयर के साथ में महसूस करता है कि ये एक ऐसी प्रेयर है कि जो डे टू डे लाइफ में मुझे एक मजबूती प्रदान कर सकती है। ये जो इतनी सारी मैंने बातें एक ही इस सेरेनिटी प्रेयर के बारे में कही, मगर दोस्तों अपनी मेरी जिंदगी में प्रेयर का कोई स्थान ए में आने से पहले नहीं था। मैं भी किसी धर्म या किसी समाज से बिलोंग करता हूँ। वहां की भी कोई छोटी सी प्रार्थनाएं थी और मैंने महसूस किया दोस्तों कि मैंने कभी भी उनको दिल से कभी किया ही नहीं था, ना उनको कभी समझने की मैंने कोशिश की थी। बचपन में भी जब मैं याद करता हूँ तो बिल्कुल मैकेनिकली प्रोसेस थी, यांत्रिक तरीके से, कि भाई सारे लोग मिलकर वो प्रार्थना कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर, तो मैं भी हाथ जोड़ के खड़ा हो रहा हूँ, उस प्रार्थना को कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी उन प्रार्थनाओं को ना तो समझने की कोशिश की थी कि वो प्रार्थनाएं क्या कहना चाहती है, मेरी जिंदगी में उसका क्या फायदा हो सकता है। और आगे चल के जब मैं पूरी तरीके से मेरा जो फेथ है, जो मेरी श्रद्धा है किसी भी उच्च शक्ति या ईश्वर पे पूरी तरीके से गायब हो गई और एक नास्तिक किस्म का इंसान मैं बन गया, तो उसके बाद में तो जब मैं किसी ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानता था, किसी उच्च शक्ति का मेरी जिंदगी में कोई स्थान ही नहीं था, तो सीधी बात है कि मैंने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में मैं एक मजबूरी से आया हुआ व्यक्ति हूँ। मजबूरी से इसलिए कहना चाहता हूँ कि ए में आने के जो मौके हम लोगों को मिलते हैं, तो हर कोई दोस्तों अपनी खुशी से नहीं आता। ज्यादातर मेंबर एक मजबूरी से ही ए में आते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि अगर अब मैंने इस फेलोशिप को, इस ए को नहीं चुना तो मेरी जान जाने वाली है। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो स्वेच्छा से ए की मीटिंग में आना पसंद करते हैं। तो मैं भी तकरीबन 15 साल का एक रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म झेल के ए में आया था और सामने बिल्कुल मौत साक्षात खड़ी थी। 24 घंटे का शराबी, शराब के बगैर रह नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से आखिरी दिनों में कुछ दिन के लिए कंडीशनली शराब बंद हुआ करती थी, लेकिन फिर दोबारा चालू हो जाती थी। आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, जो जितनी भी प्रकार की अस्तव्यस्तताएं एक शराबी की हो सकती है, वो सारी अस्तव्यस्तताएं मेरी हो चुकी थी। और आखिरी के हाल ऐसे थे दोस्तों कि चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, वजन 35 किलो का, साफ साफ दिख रहा था दोस्तों कि अब मरना अपना तय है। मगर ऐसे में ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला और 2007 अगस्त में मैं दूसरी बार ए में आया। अब दूसरी बार ए में आया इसलिए कहता हूं क्योंकि उसके 6-7 साल पहले एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे ए की मीटिंग में ले गया था। ये बात भी मुझे ए में आने के बाद कई सालों के बाद में याद आई कि हाँ यार, इसके पहले भी ए में मुझे लाया गया था। मगर थोड़ी ही देर बैठने के बाद उस नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे ए की मीटिंग से बाहर ले गया और बोले चलो, बोले तुम यहाँ नहीं टिकोगे। मैं बोला क्या हो गया? अरे यहाँ सब वो ईश्वर भगवान चल रहा है बोले, और मैं जानता हूँ बोले कि तुम यहाँ नहीं टिकोगे। तो उस मेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है और मैं कभी उसको दोषी नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था दोस्तों कि मैं किस किस्म का इंसान बन चुका हूँ। लेकिन 2007 में जब मैं ए में आया था
तो बोल सकता हूँ कि घुटनों के बल पे आया था। साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे ही पीना जारी रहेगा तो मैं कुछ ही दिन महीनों का मेहमान हूँ। तो जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में दोबारा आया था दोस्तों, तो कोई किंतु परंतु मेरे दिमाग में नहीं बचा था, और जो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। पहली ही मीटिंग में मैंने देखा वही प्रार्थना शुरू है। मीटिंग की शुरुआत में प्रार्थना, मीटिंग के अंत में प्रार्थना, लेकिन मैंने अंदर से किसी प्रकार का कोई विरोध महसूस नहीं किया। पहले ही दिन से इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप से और मीटिंग से मैं ऐसे जुड़ गया दोस्तों कि जो एक जुनून, जो पागलपन शराब के मामले में था, वही जुनून और वही पागलपन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप और इस मीटिंग के बारे में मेरे अंदर में पैदा हो गया। तो शुरुआती दिनों में दोस्तों वही मैकेनिकली प्रोसेस चालू थी, पुराना जो तरीका था, यांत्रिक तरीका, कि लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। ये प्रार्थना क्यों की जा रही है, इस प्रार्थना को जिसको मैं कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है, वो मेरी जिंदगी में कैसे फायदा पहुंचा सकती है। तो ये कभी मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की थी दोस्तों। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में क्या हुआ, एक ओल्ड टाइमर ने दोस्तों इस सेरेनिटी प्रेयर पे शेयरिंग किया, और उस शेयरिंग को सुनने के बाद इसके अर्थ मुझे थोड़े थोड़े समझ में आने लगे कि ये जो सेरेनिटी प्रेयर में बोली जाती है मीटिंग के पहले और मीटिंग के बाद में, उसको मैंने गौर से पढ़ना शुरू किया और इसके मतलब समझने की कोशिश की कि मेरी जिंदगी में इसके क्या फायदे हो रहे थे। वो पहले समझ में नहीं आए, लेकिन जब मैंने इस एंगल से इस प्रार्थना को देखना, ढूंढना, तलाशना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये प्रार्थना तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार कर रही है। मैं 7 बजे जब मीटिंग में इंटर करता था तो मैं बिल्कुल एक रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट इंसान रहता था। चिड़चिड़ा, तनावग्रस्त, नाखुश, थका मांदा, बहुत सारे बोझों को लेके। लेकिन जैसे ही मैं 8 बजे मीटिंग के बाहर प्रार्थना करके निकलता था, तो मैं महसूस करता था दोस्तों कि मेरी मानसिकता पूरी बदल गई है, मेरी थकान चली गई है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो भी तनाव, चिंताएं, समस्याएं, लोड लेकर मैं आया था, तो 8 बजे मीटिंग से निकलने के बाद में बिल्कुल मेरी मनोदशा बदल चुकी है, मैं ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया दोस्तों कि इसमें इस एक ही प्रार्थना का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जैसे मैं में आते चले गया, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग में सुनते गया, तो इस प्रार्थना के गहरे अर्थ, असली अर्थ और मेरी जिंदगी में क्या फायदे हैं वो समझ में आने लगे। इस प्रार्थना को जब सेरेनिटी प्रेयर कहा गया है, आत्म शांति की प्रार्थना, मराठी में इसको बोलते हैं चित्त शांति की प्रार्थना, तो ये इसका क्या महत्व मेरी सोब्राइटी में हो सकता है, मेरी जिंदगी में हो सकता है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि एक ही जो सेरेनिटी प्रेयर है वो मुझे, मेरे जैसे अंदर से टूटे हुए इंसान को एक जोड़ने का काम करती है। मैंने महसूस किया कि जब मैं एक ही मीटिंग में होता हूँ और दोनों प्रार्थनाएं जब मैं अटेंड करता हूँ, तो मीटिंग के पहले जो अंदर से मैं बिखरा बिखरा रहता था, तो मीटिंग में प्रार्थना करने के बाद ही दोस्तों मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाता था। मीटिंग में मुझे लगता था कि मैं अंदर से अब एकजुट हो गया हूँ, मेरा ध्यान जो है वो मीटिंग में लगना शुरू हो जाता था। और फिर उसका नतीजा जो मिरेकल है वो मीटिंग के बाद में पता चलता था कि मैंने मीटिंग अच्छे तरीके से की है, मैंने सबको अच्छे से सुना है, मेरा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, और मैं मीटिंग के बाद में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने दोस्तों इस प्रार्थना को सिर्फ बोलने की बजाय जब इसको समझना शुरू किया एक एक लाइन, तो मुझे मेरी जिंदगी की वास्तविकता पता चली। मेरी हर समस्या का समाधान अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक 6 लाइन की छोटी सी सेरेनिटी प्रेयर में समाया हुआ मुझे दिखाई पड़ा कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी है कि जिनको मैं बदल नहीं सकता, और कुछ चीजें ऐसी है कि जिनको मैं बदल सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है,
जो मुझे ही करना पड़ेगा। मगर जो कड़वी सच्चाई ये है कि मुझे इतना विजडम ही नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है, इतनी सत्सद विवेक बुद्धि मेरे अंदर नहीं है कि कौन सी चीजों को मैं बदल सकता हूँ और कौन सी चीजें मेरे बस में नहीं है, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। और मेरी जिंदगी की सारी परेशानियों का जो सार है, जो मेन रूट है, जड़ है, वो दोस्तों इस प्रार्थना को समझने के बाद में मुझे समझ में आया। कितना खूबसूरती से कहा गया है दोस्तों कि सबसे पहली बात मेरा जो घमंड तोड़ने का काम करने वाली ये प्रार्थना करती है तो वो है दोस्तों गॉड। मेरे जैसा एक नास्तिक किस्म का इंसान, उसको ये सारी चीजें हजम करना आसान बात नहीं थी। लेकिन प्रार्थना किसे की जाती है? प्रार्थना मैं अपने आप से नहीं कर सकता ना। प्रार्थना मैं उसी की करूंगा जो मेरे से पावरफुल है, जो मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे से ज्यादा ताकतवर शक्तिमान है। तो थैंक्स गॉड की ए में आने के बाद में जब मेरे जैसे व्यक्ति को गॉड शब्द से एलर्जी होती है, मैं गॉड कॉन्सेप्ट को कहीं तो भी बिलीव नहीं कर पाता, तो ए ने मेरा रास्ता आसान कर दिया। कोई बात नहीं, अगर आप गॉड को नहीं मानते हो तो गुड को मानो, और अगर उससे भी एलर्जी है तो आप हायर पावर को मानो। हायर पावर की कंसेप्ट ए में मेरे जैसे शराबी को दी गई, एक उच्च शक्ति, मेरे से पावरफुल ताकत। तो ए में आने के बाद में ये चीजें मेरे लिए एक आगे की सोब्राइटी खोलने का रास्ता बन गई। और वो जो गॉड शब्द से जो मेरी एलर्जी थी, वो कहीं तो भी हायर पावर की कंसेप्ट ने दूर करने की कोशिश की कि हाँ, एक उच्च शक्ति है, मेरे से पावरफुल ताकत है। और वही तो कारण है कि मैं काफी कोशिशें करने के बाद में भी मैं शराब से दूर नहीं हो पा रहा था। लेकिन ए में आने के बाद में ऐसा क्या हुआ पता भी नहीं चला कि मैं एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर होते चले गया। तमाम खराब परिस्थितियों में भी शराब पीने के विचार नहीं आ रहे थे। तो ये किसकी वजह से हुआ? तो कोई तो भी पावर मेरी जिंदगी में काम कर रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में वो पावर मुझे कहीं तो भी महसूस हुआ, और मैंने कहीं तो भी दोस्तों उस चीज को स्वीकार किया कि हाँ, मेरे से कोई तो भी पावरफुल जो ताकत है वो अस्तित्व में है, और उसको मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। मेरी प्रार्थना करने की जो शुरुआत है, जो पहले मैकेनिकल थी, यांत्रिक थी, अब कहीं तो भी वो दिल से होने लगी। और मैंने दोस्तों उस उच्च शक्ति को, उस गॉड को, मेरी समझ के ईश्वर को मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो इस सेरेनिटी प्रेयर की जो पहली लाइन बोलती है दोस्तों कि गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, यानी हे ईश्वर, हमें उन चीजों की आत्म शांति दो कि जिनको हम बदल नहीं सकते। तो यही तो मेरी जिंदगी की असली जड़ है। मेरी जिंदगी में जब सब कुछ ठीक ठीक चलते रहता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा अगर सब कुछ होते रहा, तो मुझे कोई परेशानी नहीं रहती दोस्तों। लेकिन असली परेशानी मेरी जिंदगी में तब शुरू होती है कि जब चीजें मेरे मन के मुताबिक नहीं होती, लोग मेरे हिसाब से नहीं चलते, परिस्थितियां मेरे हिसाब से नहीं होती, घर में लोग मेरे हिसाब से चलना चाहिए, काम धंधे में जो इनकम है, जो पैसा है, मेरी जरूरत के हिसाब से या मैं जैसा अपेक्षाएं करता हूँ वैसा आना चाहिए। रास्ते पे मैं निकला हूँ तो सारा रास्ता मेरे लिए खुला होना चाहिए, कोई गाड़ी बीच में नहीं आनी चाहिए, कोई मेरे आमने सामने से गुजरना नहीं चाहिए। मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ कि जहाँ दोनों तरफ, दोनों रास्तों पे रेलवे क्रॉसिंग गिरती है। अब कहीं तो भी गवर्नमेंट ने एक ओवरब्रिज बनाकर दिया है, लेकिन मेरे जैसा जो सेल्फ व्हील चलाने वाला इंसान, जो घमंडी इंसान रहता है, वो शॉर्टकट के चक्कर में जानबूझ के नीचे से जाता है। और चाहे अर्जेंट में जाना रहा हो या कभी भी जाना रहा हो, तो वो रेलवे का जो सिग्नल है वो गिरा हुआ मिलता है, और फिर मैं अंदर से गालियां देना चालू कर देता हूँ। तो मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मेरी जिंदगी में सारी चीजें मेरे मन के मुताबिक से होने वाली नहीं है। कहीं तो भी मुझे इस बात को विचार करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी का कोई भगवान नहीं हूँ, ये दुनिया मैं नहीं चला रहा। जो तीसरा कदम भी हमारा कहता है कि भाई मन और जीवन जो है उस अपनी
समझ के ईश्वर के हवाले सौंप दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ए में आने के बाद में कहीं तो भी दोस्तों ये चीजें हमको समझ में आती है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मैं लोगों को बदल नहीं सकता, मैं परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकता, मैं प्लेसेस को बदल नहीं सकता। तो एक कहीं तो भी अंदर से एक्सेप्टेंस आता है। और सही में दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम प्रैक्टिस का है। जैसे ही मुझे वो सारी चीजें परेशान करती है जो मेरे मन के अनुकूल नहीं घट रही है या घट चुकी है, तो जब मैं दोस्तों अपने ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ईश्वर, मेरी उच्च शक्ति, मेरे हायर पावर मुझे आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिनको मैं बदल नहीं सकता, 100% दोस्तों तुरंत मेरे अंदर पीस ऑफ माइंड आता है। क्योंकि मैं अपनी वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ विनम्रता के साथ कि हाँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। हमारे जिंदगी में कोई हमारा प्यारा इंसान हमसे दूर जा सकता है, कोई हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस में हमको नुकसान हो सकते हैं, घर के लोग, बाहर के लोग कई बार हमारे मन के मुताबिक नहीं चलते। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों वे मेरे अहंकार को चोट पहुंचाती है। जो इच्छाएं, आकांक्षाएं मैंने पाल के रखी है, कहीं तो भी वो हर्ट होती है। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जिंदगी का कितना बड़ा सच ये सेरेनिटी प्रेयर मेरे जैसे इंसान के सामने में रखती है। और मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए भावनात्मक रूप से मजबूत होना, स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली अगर कोई चीजें है तो वो यही है कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा लोग व्यवहार नहीं करते, मेरे मन के मुताबिक मेरी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती और मैं अंदर से परेशान हो जाता हूँ। तो वहां दोस्तों हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसी तेरी इच्छा, तू जो चाहेगा वो। ये मैं सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं होने वाला। तो हम भगवान से दोस्तों सेरेनिटी मांगते हैं, आत्म शांति, चित्त शांति मांगते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी में घट गया है या घट रहा है या घटने वाला है, तो उनको स्वीकार करने के लिए मुझे चित्त शांति दो, आत्म शांति दो। जब हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके जीते हैं दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों हमारे अंदर की सारी जो हलचल है, सारा जो अनस्टेबिलिटी है, सारी निकल जाती है। हम अगर इसको अपनी जिंदगी में सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होने वाला, प्रार्थना करने से हमको थोड़ी देर के लिए एक समाधान मिल जाता है, अंदर से मजबूती आती है। लेकिन इस सेरेनिटी प्रेयर को जब हम समझ के करते हैं, अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो दोस्तों चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां है, कितनी भी खराब परिस्थितियां रहे, उसको हंसते हंसते स्वीकार करके हम जी सकते हैं और हमारी सोब्राइटी को हम मेंटेन रख सकते हैं। हमारी मन शांति, हमारी चित्त शांति को हम बरकरार रख सकते हैं। ठीक वैसे ही इस प्रार्थना का जो दूसरा हिस्सा है कि God grant us the serenity to accept the things we cannot change and courage to change the things we can। तो भगवान से हम साहस मांगते हैं उन चीजों को बदलने की कि जिनको हम बदल सकते हैं। मगर हमारे साथ में होता यह है दोस्तों कि जो चीजें मेरे बस में नहीं है, मैं उसी के चक्कर में हमेशा पड़े रहता। लेकिन जो चीज मैं कर सकता हूँ और जो मुझे करनी ही पड़ेगी, उन चीजों से मैं भागते रहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कि जो मुझे खुद करनी पड़ेंगी। सारा प्रोग्राम कहता है कि आप अपनी बदौलत कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर भी उसी की मदद करेगा, हमारा हायर पावर भी उसी की मदद करेगा जो खुद कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। तो हमारी जिंदगी में दोस्तों ऐसा तो होने वाला नहीं जो मराठी में बोलते हैं देगा हरि और पलंगावरी, यानी अगर भगवान ही सब कुछ है तो मैं पलंग पे बैठ के, बेड पे बैठ के सिर्फ प्रार्थना करूंगा और बाकी सब उसने मुझे फोकट में आयता दे देना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों। ईश्वर ने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है, मुझे एक सोचने समझने की ब्रेन दी है, दिमाग दी है, जो बाकी जानवरों में नहीं है। इसीलिए तो मैं एक विशेष इंसान हूँ जो बाकी जानवरों से एक अलग हूँ। मैं मेरी जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से कोई काम करना चाहिए, तर्क बुद्धि दी है, अच्छा शरीर दिया है। तो ये बेवजह तो नहीं दिया होगा कि मैं दिन रात मैं
भगवान की माला जपते रहूं और भगवान बैठे बैठे सब कुछ मुझे दे देगा। तो जो दूसरे इस प्रार्थना की जो दूसरी सेकंड जो पैरा है वो कहता है कि भगवान मुझे साहस दो उन चीजों को बदलने के लिए कि जिनको मैं बदल सकता हूँ। तो क्या बदल सकता हूँ? तो एक ही फेलोशिप की ये ताकत है दोस्तों कि जिसने मेरे अंदर में मेरी मानसिकता में बदलाव लाया, मुझ में इतनी समझ दी कि क्या बदल सकता हूँ। मुझे नहीं जानकारी थी। यहाँ एक प्रोग्राम ने मुझे सिखाया कि तू अपने आप को बदल सकता है, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदल सकता है। तुझे प्रयत्न खुद करने पड़ेंगे, सारी चीजें भगवान के भरोसे नहीं की जा सकती। और दोस्तों फिर तब जाके कहीं तो भी मैंने इस बात पे फोकस किया कि हाँ, कौन सी चीजें हैं कि जो मेरे हाथ में है। तो लोग अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा जिंदगी में नहीं हो रहा है, चाहे वो काम धंधे पे हो, घर में हो या बाहर में हो। आज हम ए की फेलोशिप के मेंबर है, ए में भी कई चीजें हमारे मन के खिलाफ होती है। तो हर जगह मुझे आत्म शांति के लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन जो चीजें मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है, वो है मेरी अपनी मानसिकता, अपनी सोच। वो तो मैं खुद ही करना पड़ेगा। मुझे इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस विचारधारा को कहीं तो भी अंदर में पूरी तरीके से स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ यार, लोग अगर बदल नहीं रहे, लोग मेरे हिसाब से नहीं जी रहे, तो मैं अपने आप को बदलूं, मैं अपनी सोच को बदलूं, मैं एडजस्टमेंट करना सीखूं। चाहे घर हो, बाहर हो, काम धंधा हो, हो, हर जगह अगर मैं पीछे रहकर काम करने की कोशिश करूंगा, अपने अंदर में टॉलरेंस बढ़ाऊंगा, आगे वाले अगर गलतियां करते हैं तो उनको माफी मांगने की अगर मैं हिम्मत रखूंगा, तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हो जाती है दोस्तों। हर जगह मुझे मेहनत की दरकार है, चाहे वो काम धंधा हो, घरेलू जिम्मेदारियां हो या और भी कोई सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर में होती है, तो उनसे हम भाग नहीं सकते दोस्तों। हमको मेहनत करनी पड़ती है, हमको काम करना पड़ता है। और वो जो चीजें हैं दोस्तों, मेरे लिए और दूसरा कोई नहीं कर सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे मिल गया, किसी ने पहले दिन मुझे मीटिंग में ला भी लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंसान जिंदगी भर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। अरे भाई, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, मुझे बीमारी से आजाद होना है, तो इस प्रोग्राम को तो मुझे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई मेरे पास में खुद चल के नहीं आएगा कि यार ये 12 कदम ले ले, जबरदस्ती करवा देगा। मुझे खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि नहीं, अब जैसे मैं शराब से दूर हुआ हूँ, तो वैसे ही मैं अपनी जिंदगी में आमूलाग्र परिवर्तन लाने के लिए खुद कोशिश करूंगा। मैं खुद स्पॉन्सर ढूंढूंगा, मैं रेगुलर मीटिंग्स करूंगा, जो भी मीटिंग्स में सुन रहा हूँ उसको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करूंगा, 12 कदमों पे चलने के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। ये मेरे लिए दूसरा और कोई नहीं कर सकता दोस्तों। हम हमेशा दूसरों पे निर्भर रहने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रेम के लिए हो, सहानुभूति के लिए हो या भौतिक चीजों के लिए हो। हमने हमेशा मांगने का ही कोशिश किया, हमने कभी दूसरों को कुछ देने की कोशिश नहीं की। लेकिन कहीं तो भी ये जो डिपेंडेंसी है, आखिरकार दोस्तों हमारा पूरी तरीके से बर्बादी ही लाती है। जब लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते या हमारी केयर नहीं करते, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, निराशा आती है। तो ये सारी चीजों को बदलने की कोशिश अगर कोई करेगा, बेशक मुझे भगवान का सहारा लेना है, उससे मदद मांगनी है, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं वो कहीं तो भी मुझे खुद ही करनी पड़ती है। चाहे वो मेरे अंदर का बदलाव लाने की कोशिशें हो या मेरे काम धंधे या और चीजों पे मेहनत करनी हो। तो जो भगवान ने जो एक स्वस्थ शरीर और एक बेहतर दिमाग जो मुझे दिया है, तो वो ऐसा ही निरुपयोगी तो नहीं है, किसी खास वजह से ही उसने वो सारी चीजें मुझे दी है, तो उसका उपयोग मुझे करना पड़ता है। और इस प्रार्थना की जो आखिरी जो लाइनें हैं दोस्तों कि ग्रांट अस विजडम टू नो द डिफरेंस, ये मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं एक ऐसा इंसान हूं दोस्तों कि जो अपने अहंकार में हमेशा जिया कि सब कुछ आता है अपने को कोई सलाह नहीं दे सकता, कोई एडवाइस नहीं दे सकता, और सेल्फ विल रन राइट। अपनी मनमानी भरी जिंदगी हुई मैंने जिया, गलत निर्णय मैंने लिए,
लोग समझाते रहे, मैं नहीं समझा और मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ऐसा बर्बाद कर दिया कि मैं मौत के मुंह जाते जाते बचा। तो बार बार लोग समझा रहे, मेरी बर्बादी खुद मुझे दिख रही है, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए दूसरे कदम में बोला गया है दोस्तों कि हम एक जो हायर पावर है, जो उच्च शक्ति है, वही हमको होश में ला सकती है, वही सैनिटी दे सकती है। सैनिटी का मतलब होता है होश, होश हवास। इसका मतलब हम होश में नहीं थे, हम पागल थे। इनसैनिटी का मतलब है पागलपन। और मैं जब अपने अल्कोहलिज्म को याद करता हूँ तो मैं पूरी तरीके से कबूल करता हूँ कि मैं एक पागल इंसान था, इनसेन पर्सन। क्या सही है क्या गलत है मेरी जिंदगी में मैं समझ ही नहीं पा रहा था। लोग समझा रहे थे, बार बार मुझे रोक रहे थे कि भाई इस अग्नि में हाथ मत डाल, जल जाएगा। लेकिन मुझे तो पागलपन चढ़ गया था, मैं बार बार आग में हाथ डाल रहा था, अपने हाथ जला रहा था, मेरी जिंदगी जा रही थी उसमें। तो मेरे में वो विजडम था ही नहीं दोस्तों, एक सत्सद विवेक बुद्धि जो समझ है मेरे अंदर थी नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, उन चीजों को मैं कहीं तो भी महसूस कर सकूं, समझ पाऊं। तो हम भगवान से दोस्तों वो विजडम मांगते हैं, सत्सद विवेक बुद्धि मांगते हैं, समझ मांगते हैं कि कौन सी चीजें मैं बदल सकता हूं और कौन सी चीजें मैं बदल नहीं सकता। और ये चीजें दोस्तों मैं आज महसूस करता हूं कि 3 चीजों से मुझे मिलती है। एक तो मेरा ईश्वर प्रार्थना और ध्यान के द्वारा वो समझ मुझे देता है। हमारा जो 11वां कदम है दोस्तों, प्रार्थना और ध्यान, ये प्रेयर और मेडिटेशन ऐसे 2 साधन हैं कि जब हम अपने ईश्वर से सचेत संबंध बनाते हैं और उसका मार्गदर्शन लेने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन मेरी जिंदगी में क्या अच्छा काम मैंने करना चाहिए। तो मेरे विजडम को जागरूक करने का, मेरी समझ को बढ़ाने का एक जरिया दोस्तों ईश्वर खुद है, जिससे मैं प्रार्थना और ध्यान से संबंध बढ़ाता हूँ। दूसरा दोस्तों मैं महसूस करता हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग। इस मीटिंग में जब मैं जुड़ता हूँ और अलग अलग आप लोगों के अलग अलग अनुभव सुनता हूँ, तो एक दूसरों के अनुभव से वो आइडेंटिफिकेशन मुझे मिलता है और मेरा विजडम जागता है, मेरा विवेक जागता है कि मेरी परिस्थितियों में कौन सी चीजें मैंने करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। कई बार मीटिंग में कोई शेयरर अपने अनुभव बांटता है और उसका सीधा संबंध दोस्तों मेरी अपनी समस्या से निकल जाता है, उसके अनुभव से मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, कम से कम दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो एक ही मीटिंग भी एक ऐसी जगह है दोस्तों जिसमें मुझे एक सत्सद विवेक बुद्धि मिलती है, मेरी जागृति आती है कि मेरी जिंदगी में मैंने क्या सही है क्या गलत है, कौन सी राह चलनी है, कौन सा निर्णय लेना है। और तीसरा मुझे लगता है दोस्तों मेरा स्पॉन्सर। मैं मार्गदर्शक के बगैर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है उस पर दोस्तों आगे बढ़ ही नहीं सकता। हर फील्ड में, बाकी फील्ड में आप अकेले काम कर लोगे, लेकिन आध्यात्मिक जो क्षेत्र होता है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है दोस्तों, उसमें हम नए नवेले होते हैं, अनुभवों की कमी होती है और उसमें अगर एक जानकार व्यक्ति, एक मार्गदर्शक व्यक्ति अगर हमें नहीं मिला तो अक्सर हम भटक सकते हैं या भ्रम में जी सकते हैं। तो अगर मुझे भटकना नहीं है और भ्रम में नहीं जीना है, गलत चीजों को सही नहीं मान लेना है, तो मुझे इस आध्यात्मिक रास्ते में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर होती है। तो जब हम अपने मार्गदर्शक से, अपने स्पॉन्सर से अपनी जिंदगी की समस्याएं शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो दोस्तों वहां भी हमको विजडम मिलता है, वहां भी हमारी सत्सद विवेक बुद्धि जागृत होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो लिटरेचर है, यह लिटरेचर भी कहीं तो भी दोस्तों हमारी समझ बढ़ाने का काम करता है। एक ही बिग बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी। रोज रोज मीटिंग में वही मध्य पाश, 1 डे एट ए टाइम, आते रहो, मीटिंग का महत्व। तो इन चीजों से जितनी मेरी प्रोग्रेस नहीं हुई, जब मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया तो इस लिटरेचर की वजह से दोस्तों मैं अपने आप के बारे में जानने लगा। एक छोटे छोटे पॉम्पलेट भी इतने काम के हैं दोस्तों कि वो आपको बहुत बहुत ज्यादा तौर पे जागरूक करते हैं, आपके विजडम को कहीं तो भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये विजडम मेरी जिंदगी में आज बहुत महत्वपूर्ण है।
आज डे टू डे लाइफ में अगर मेरी जिंदगी में कोई भी छोटी बड़ी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो उसमें मैंने कैसे उसको ओवरटेक करना, कैसे उसका सामना करना, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढना, उसके लिए मेरे अंदर में ये जो सत्सद विवेक बुद्धि है, विजडम समझ है, वो होना जरूरी है। नहीं तो फिर वही होगा कि जो चीजें मेरे बस में नहीं है, जो परिस्थितियां मैं बदल नहीं सकता, सेल्फ विल रन राइट, अपनी मनमानी, मैं ऐसी ही चीजों में अपना टाइम वेस्ट करूंगा, अपनी शक्ति कहीं तो भी खर्च करते रहूंगा, और जो चीजें मैं कर सकता हूँ, जो चीजें मेरे बस में है, जो मुझे करनी चाहिए, वो चीजें मैं करूंगा नहीं। तो ये जो विजडम, ये जो समझ है, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, और वो पाने के लिए ही दोस्तों कहीं तो भी मुझे मेरे ईश्वर के पास जाना पड़ता है। प्रार्थना और ध्यान के द्वारा मैं अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एक ही मीटिंग में आप लोगों के मैं अनुभव सुनता हूँ, आप लोगों के अनुभव से मुझे कहीं तो भी राह मिलती है। अलग अलग अनुभव, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग समस्याओं के ऊपर में कैसे लोग उन समस्याओं पे काम करके उससे निकलते हैं, तो वहां मुझे समझ मिलती है। और मेरा स्पॉन्सर और लिटरेचर, ये भी वो चीजें हैं दोस्तों जो मेरा विजडम बढ़ाने का काम करते हैं, मेरी सद्बुद्धि बढ़ाने का काम करते हैं, और जिसकी वजह से कहीं तो भी मैं कई गलतियां करने से आज बचता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथों से गलतियां नहीं होती, बेशक आज भी मेरे हाथों से गलतियां होती है, कभी अनजाने में हो जाती है, कभी जानने में हो जाती है। लेकिन जब दोस्तों मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूँ, इस प्रार्थना को अपनी जिंदगी में उपयोग में लाता हूँ, आज इस प्रार्थना पे मेरा इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास है दोस्तों कि मैं हर काम के लिए प्रार्थना करता हूँ। इवन जब मैं शेयरिंग करने के लिए जब मैं शुरू करता हूँ, उसके पहले भी, चाहे मीटिंग में प्रार्थना हुई हो, मगर शेयरिंग करने के पहले भी भगवान से मैं ताकत मांगता हूँ कि भगवान आज मेरे जुबान से ऐसे शब्द मत निकाल कि जिससे किसी का नुकसान हो जाए, किसी का दिल दुख जाए। ऐसे शब्द मुझे दे कि उससे किसी नए पीड़ित शराबी का फायदा हो। कोई भी काम अगर मेरी जिंदगी में मुझे करना है, चाहे वो अच्छा हो या कोई समस्या का हो, तो मैं प्रार्थना का उपयोग करता हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं सवेरे ही करूँ या शाम करूँ। पूरे दिन में चाहे जितने भी बार मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता महसूस हो, मैं उस प्रार्थना का आज उपयोग करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो एक ही जो सेरेनिटी प्रेयर है, ये जो चित्त शांति की प्रार्थना है, आज मेरी सोब्राइटी का बिल्कुल एक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। मेरी सोब्राइटी का, और खास तौर पे इमोशनल सोब्राइटी का, क्योंकि फिजिकल सोब्राइटी मिल गई है। आज हमारा शरीर जो है वो दारू से दूर है, लेकिन नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी, अगला जो हमारा उद्देश्य है, जो गोल है, वो इमोशनल सोब्राइटी है, भावनात्मक स्थिरता। क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से एक कमजोर इंसान हूँ, भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूँ, और ये मेरी भावनाएं ही कहीं तो भी मेरा घात कर सकती है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, साथ में मेडिटेशन करते हैं, तो ये प्रार्थना दोस्तों हमको अंदर से भावनात्मक रूप से मजबूती देने का काम करती है, हमको ईश्वर के निकट लेके जाने का काम करती है, जिसकी वजह से दोस्तों कहीं तो भी मुझे सोवराइटी भी मिलती है और सेरेनिटी भी मिलती है। थैंक यू।